हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ यह है पिकअप पाइल रीडिंग। आपके लिए यहाँ पर 2 पाइल्स रखी हुई है। आपको अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट लेटर से पाइल चूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ए से एम के बीच में तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। और अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर एन से जेड के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 2। ठीक है। सो दोनों पाइल्स का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप अपने टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग अपनी पाइल पर जाकर रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं शुरू करूंगी पाइल नंबर 1 से। देखते हैं पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की करेंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रही है आज के दिन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूनोलॉजी से कि फुल मून का क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके पार्टनर्स के इमोशंस पर कलेक्टिव लेवल पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स जिनके भी नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में पड़ता है, जिन भी व्यूवर्स के पार्टनर्स के नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में है, प्लीज़ गाइड करें उनके इमोशंस फुल मून के बाद कैसे हैं, क्या इमोशंस हैं इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे, क्या एनर्जीज़ हैं। फर्स्ट कार्ड है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। A fairy climax approaches, adjustments are required, you are very close to achieving your goal. Bottom of the deck है luck is on your side. So ये कलेक्टिव लेवल पे आपके पार्टनर्स की एनर्जी है आज के दिन में। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि फुल मून का इम्पैक्ट कुछ लोगों के पार्टनर पर बहुत ही पॉजिटिव पड़ा है। उनके लाइफ में उनको कुछ सवालों के जवाब मिले हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं टू टेक अ प्रॉपर स्टेप एक्शन लेने के लिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। कई लोगों के पार्टनर फुल्ली अवेकन होने वाले हैं, बहुत करीब हैं अपने गोल को अचीव करने के। और कुछ लोगों के लाइफ में फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, हो सकता है आपकी बातचीत हो गई हो या बहुत जल्द होने वाली है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी सिचुएशन में, उन्हें अभी भी कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, हो सकता है अभी प्रोसेस में है। इसमें आपकी वाइब्रेशन अगर ऊपर नीचे हो रही है, अगर आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी में है तो भी आपके पार्टनर अवेकन डिले होता है, पोस्टपोन होती है एनर्जीज़। तो ये कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज़ हैं, बट ओवर एंड ऑल म्यूचुअल एनर्जी है, लक इज़ ऑन योर साइड। तो ज़्यादातर लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर्स रिटर्न आ चुके हैं या आने वाले हैं। लक आपका साथ दे रहा है और देगा। देखते हैं करंट एनर्जीज़। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स करंट एनर्जीज़। पाइल नंबर 1 के पास है उनके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में क्या चल रही हैं। वैनिटी, ब्लू की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इम्पेशेंस, आइसोलेशन, अबंडेंस, तीनों कार्ड ब्लू एनर्जी में है, मतलब थ्रोट चक्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में से कई लोगों को गले से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है, या अगर आपके पार्टनर को थ्रोट चक्रा में किसी तरह का इशू है, खांसी है, सर्दी है, कफ कोल्ड है, तो आप समझ लें, या अखराश है, तो इस तरह की एनर्जी अगर है तो उनके थ्रोट चक्रा पे इस वक्त वर्क हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, अगर वो बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर बिल्कुल निराश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने पैसों, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कन्फ्यूजन में हैं, बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर, अबंडेंस को लेकर परेशान हैं। यहाँ पर हो सकता है उनके लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स चल रहे हों, स्ट्रेस की एनर्जी है। साथ ही यहाँ पर वैनिटी की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर्स इस वक्त डिवाइन की पूरी तरह से प्रोटेक्शन में हैं। डिवाइन उनको हर तरह से प्रोटेक्ट कर रही है कुछ नेगेटिव अटैक से, प्लस उन्हें गाइड भी करने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस की एनर्जी में हैं, जैसे कोई भी काम बहुत जल्दी करना चाहते हैं, बिल्कुल भी अब उनके अंदर पेशेंस नहीं रह गया है। चिड़चिड़ाहट वाली एनर्जी हो सकती है। गिल्ट, कुछ लोगों के पार्टनर सैक्रल चक्रा
हो सकता है आपको चीट किया हो या आपको धोखा दिया हो। यहाँ पर उन्हें उस चीज़ का पछतावा है, गिल्ट है। रिलीज़, कई सिचुएशंस को रिलीज़ कर रहे हैं, निकाल देना चाहते हैं अपने लाइफ से सारी नेगेटिविटीज़ को। विजडम की एनर्जी है विद जॉय। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर बहुत खुश हैं, बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जिस भी हालात में हैं उसमें ही खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। और हार्ट चक्रा, कुछ लोगों के पार्टनर का हार्ट चक्रा पे वर्क हो रहा है। यहाँ पर हार्ट, क्राउन, सैक्रल एंड थ्रोट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड सोलर प्लेक्सस। विजडम की एनर्जी है, उन्हें कुछ तो ऐसा ज्ञान मिल रहा है या उन्हें नॉलेज गेन हो रही है रिलेटेड विद स्पिरिचुअल कनेक्शन। आपका जो भी कनेक्शन है उनके साथ, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ उन्हें नॉलेज गेन हो रही है और वो मिरर कर रहे हैं काफ़ी हद तक, आपको ये भी नज़र आ रहा है। अगर उनसे कोई गलती हो रही है तो वो उसको रियलाइज़ भी कर ले रहे हैं तुरंत, और हो सकता है कि आपको तुरंत से सॉर्ट आउट भी कर लेते हो। अगर झगड़ा भी होता हो तो थोड़ी देर के लिए होता हो, ज़्यादा दिन या ज़्यादा लंबा नहीं चलता होगा झगड़ा। इस तरह की एनर्जी है कलेक्टिव लेवल पे। देखते हैं करंट एनर्जीज़ कैसी चल रही हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे। करंट एनर्जीज़ आज के दिन में कैसी हैं, क्या सिचुएशन है कलेक्टिव लेवल पे पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स का। यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं। ओके, द लवर्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स जगल कर रहे हैं किसी 2 सिचुएशन में। यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर्स के लाइफ में उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, या तो आज के दिन में वो कुछ स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं रिलेटेड विद कमिटमेंट। कुछ ना कुछ आपको कमिट करना चाहते हैं जिसके लिए बहुत टाइम से वो जगल कर रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं। हो सकता है बहुत स्लो प्रोसेस है, काफ़ी साल या काफ़ी महीनों से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब आपको कमिटमेंट देंगे। कुछ लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। बहुत इनके लाइफ में इम्बैलेंस है जिसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि ये अगर आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा उससे निराश हो रहे हैं। इन्हें डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि ये क्यों नहीं मेहनत कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप पे। प्यार होते हुए, इमोशंस होते हुए, लव होते हुए भी, कनेक्शन होते हुए भी इतना टाइम क्यों लग रहा है या इतने ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है पाइल नंबर 1। यस, मैरिज, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में स्टक हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ट्रेडिशनली डिफरेंट कास्ट या कल्चर से हो सकते हैं जिसकी वजह से इनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो ये रीज़न है कि ये सक्सेस चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट फिर भी प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। डिफरेंट सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल्स। फोर ऑफ कप्स के लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ हैं तो वहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी अगर इनकी फैमिली है, लोग हैं, समाज है, या ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन है तो ये जगल नहीं करना चाह रहे हैं, अब ये निकल जाना चाहते हैं। आपके साथ कंप्लीशन की एनर्जी है, आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पे बहुत डिस्टर्ब्ड हैं जिस वजह से आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आएंगे जहाँ भी जगल कर रहे हैं। बर्डन है इनके ऊपर, मे बी कोई कंट्रोलिंग फीमेल है थर्ड पार्टी। येस, बिल्कुल इस बर्डन से निकलेंगे, बिल्कुल भी खुश नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बर्डन है जहाँ से निकलना चाहते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्या स्ट्रैटेजीज़ बन रही है। ओके, केयर फ्री होके एक्शन लेना चाहते हैं न्यू बिगनिंग का। ओके,
खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग का डिसीजन लेना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी है, अटकी हुई सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप में से कलेक्टिव लेवल पे आपके पार्टनर्स। इतना स्लो क्यों है, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, रीज़न क्या है? कर्मा साइकिल है, ओके। सक्सेस ज़रूर मिलेगी लेकिन टाइम लग रहा है, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इनके जितने भी कार्मिक लेयर्स हैं, जितने भी इनका लाइफ में कर्मा चल रहा है, उसे जब तक ये क्लियर नहीं कर देते पूरी तरह से, तब तक आपका रियूनियन अगर हो भी गया तो टेम्प्ररी होगा। तो इसलिए पूरे कर्मास को रिलीज़ करके ही आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये सिचुएशन है यहाँ पर कलेक्टिव लेवल पे। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? थ्रोट चक्रा नंबर 5, होप, रेस्ट एंड रिजुविनेट नंबर 4, थर्ड आई चक्रा नंबर 6, सोलर प्लेक्सस चक्रा नंबर 3, स्टैंड योर ग्राउंड नंबर 7 एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आप में से कई लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहेंगे। हो सकता है आपसे भी ज़्यादा बातचीत ना करें, कम बातचीत करें या इग्नोर करें, या हो सकता है कि सेपरेशन की एनर्जी हो आप दोनों की। इनके थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा पे इस वक्त बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। तो आप में से कई लोग इनकी एनर्जी अगर पिक करेंगे तो आपके सोलर प्लेक्सस मतलब आपके टमी साइड में आपको किसी तरह की इश्यूज़ हो सकती हैं, इनडाइजेशन हो सकता है। थर्ड आई चक्रा में आपके पेन हो सकता है, आइज़ में पेन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा स्लीपलेसनेस होगी, या बहुत ज़्यादा ही नींद आएगी। यहाँ पर थ्रोट चक्रा पे आपको कफ एंड कोल्ड की एनर्जी हो सकती है। अगर आप उनकी एनर्जी पिक करते हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लेवल पे कनेक्टेड हैं तो आप उनकी एनर्जी पिक कर सकते हैं। उनके लाइफ में वो किसी सिचुएशन में हील हो रहे हैं, धीरे धीरे उनके लाइफ में जो भी कर्मास हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। आपको होप रखनी है, पॉजिटिव रहना है। आपके लिए यहाँ पर आपके पार्टनर आगे चल के स्टैंड भी लेने वाले हैं और एक नई शुरुआत, एक कमिटमेंट आपकी तरफ आने वाली है, लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम 4 वीक्स मिनिमम 4 डेज़ लग सकते हैं। 4 नंबर की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है। इनके लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इसलिए हीलिंग, मैंने अभी कहा हीलिंग की एनर्जी है। स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है, क्या स्टैंड लेंगे? यस, बिल्कुल लेंगे। पावर की एनर्जी है, फुलफिल होगी आपकी विशेस। सक्सेस का कार्ड है। थर्ड पार्टी जो भी है वो रिलीज़ होगी। 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? पेशेंस इन प्लानिंग, करियर, ओके, सैक्रिफाइस, ट्रांसफॉर्मेशन। इनके लाइफ में कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस होंगी, कुछ चीज़ें इनके लाइफ से रिलीज़ होंगी। पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए टाइम लग सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। न्यू बिगनिंग में इट विल टेक सम टाइम, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी तब एक नई शुरुआत होगी। सो यहाँ पर आपके लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों के लिए अप्रैल का मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कई लोगों के लिए विदिन 4 आवर्स 4 डेज़ ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। सो ये नेक्स्ट एक्शन है कलेक्टिव लेवल पे आपके पार्टनर्स का, पाइल नंबर 1। अब हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में क्या गाइडेंस है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। फर्टिलिटी,
यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी रिलेटेड विद प्रॉपर्टी, रिलेटेड विद करियर, रिलेटेड विद लव लाइफ, रिलेटेड विद फैमिली। एनी गुड न्यूज़, पॉजिटिव रहिए सिर्फ। देन वी हैव एल्केमिस्ट, अपने आप को ग्रो करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं। रिमेम्बरेंस, अपनी सिचुएशन को कभी भूलिएगा नहीं, आप कैसे अवेकन हुए हैं, कितना स्ट्रगल किया है, कितना डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप बाहर निकले हैं। इम्बैलेंस एनर्जी में मत आइएगा। एंड कंटेनमेंट, अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल में रखिए, ऑरा लॉक करिए। अचानक से अग्रेशन आ सकता है, अचानक से आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है, लोअर वाइब्रेशन में आप जा सकते हैं। तो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके रखने की कोशिश करें कलेक्टिव लेवल पे। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक गाइडेंस मिली हो, क्लैरिटी मिली हो। रीडिंग अगर आपको आने वाले समय में रेजोनेट करे तो ज़रूर से वीडियोस पे अपने रिव्यूज़ दिया कीजिए। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर N से Z के बीच में आता है, उनके लिए है पाइल नंबर 2। देखते हैं आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे आज के दिन में एनर्जीज़ कैसी हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं लूँगी मोनोलॉजी से। देखते हैं आफ्टर फुल मून क्या एनर्जी चल रही है इमोशनल लेवल पे। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। The answers you need are coming. Full moon in Gemini. Your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. Surrender to divine. A time for healing. A personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer. And your commitment is being tested. Bottom of the deck is you are very close to achieving your goals. So यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर की एनर्जी फुल मून पर ऐसी है जैसे कि उनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको वो बहुत टेकिंग फॉर ग्रांटेड की एनर्जी में ले रहे थे कि चलो ठीक है, चल रहा है चलने दो, हो रहा है होने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जस्ट गो विद द फ्लो। बट यहाँ पर अब इन्हें किसी प्रैक्टिकल प्लान की नीड है, अब इन्हें एक्शन लेना ही होगा, इस तरह की एनर्जी में है क्योंकि अब ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को। अ टाइम फॉर हीलिंग, आप में से कई लोगों के पार्टनर पूरी तरह से हील हो रहे हैं, जल्दी जल्दी उनके लाइफ में जो भी कर्मास हैं, जो भी इनके पर्सनल इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो रहे हैं, स्पेशली इस फुल मून की एनर्जी में। यहाँ पे सरेंडर टू डिवाइन की एनर्जी है। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, उनके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जिसमें अब वो पूरी तरह से भगवान पर सरेंडर कर रहे हैं और जैसे ही ये सरेंडर करेंगे भगवान इनका हाथ थाम लेंगे। यहाँ पर इनकी टेस्ट एंड ट्रिगर्स भी हो सकते हैं चिड़चिड़ाहट या फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आप भी फील करें। इवन आपको भी इनकी तरफ से कोई तगड़ा ट्रिगर मिल सकता है क्योंकि ये सरेंडर कर रहे हैं। तो इस वक्त आप दोनों की टेस्ट हो सकती है कि क्या सच में आप दोनों एक दूसरे के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं, एक दूसरे के साथ रियूनाइट होने के लिए। कोई भी आपके अंदर इफ़ एंड बट की एनर्जी तो नहीं है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपके पार्टनर बहुत करीब हैं इस वक्त, इनके टेस्ट भी होंगे, ट्रिगर्स भी होंगे और इसमें इन्हें पास होना है। अगर ये बैलेंस्ड एनर्जी में है, पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं, तो इन्हें बहुत जल्द आंसर मिलेगा। जो भी ये सवाल के जवाब चाहते हैं उन सारे सवालों के जवाब इन्हें बहुत जल्द मिलेंगे, क्लैरिटी आएगी इनकी लाइफ में। सो ये फुल मून का इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ने वाला है आपके पार्टनर्स की एनर्जी पे। देखते हैं चक्रा की एनर्जी क्या बता रही है, क्या सिचुएशन है पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज़ कैसी हैं आज के दिन में। प्रेयर, इंस्टिंक्ट, ग्रोथ, एक्सपेंशन, विजडम।
ओके, यहाँ पर जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपके पार्टनर्स का कलेक्टिव लेवल पे यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा एंड थ्रोट चक्रा पे वर्क हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी हार्ट चक्रा की है। तो आप में से ज़्यादातर लोग हार्ट में वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, बैक में वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, आपके दोनों हैंड्स में राइट या लेफ़्ट में वाइब्रेशन फील हो सकती है। अचानक से आपका हाथ वाइब्रेट करेगा, आपको लगेगा कि ये क्यों वाइब्रेट कर रहा है। अगर इस तरह की एनर्जी आपको फील होती है तो समझ लें कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं या कर रही हैं। डिवाइन की तरफ से उनकी ग्रोथ, उनकी अबंडेंस के लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स उन्हें मिल रही है। इस रिलेशनशिप में भी उनको स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से कुछ न कुछ गाइडेंस ज़रूर दी जा रही है। साथ ही एक्सपेंशन की एनर्जी है, थ्रोट चक्रा पे भी उनके वर्क चल रहा है। बहुत ज़्यादा अगर आपसे बातचीत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो समझ लें कि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा काफ़ी हद तक हील हो चुका है। इंट्यूटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा इनका इंट्यूशन वर्क कर रहा है। कुछ चीज़ें होने वाली हैं जो इन्हें पहले ही पता चल जा रही हैं। इनका सिक्स सेंस इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव है। प्रेयर की एनर्जी है, ये अपने लाइफ को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, हर चीज़ को लेकर सरेंडर कर चुके हैं। इनके इमोशनल लेवल पे मोनोलॉजी से भी सरेंडर टू डिवाइन की एनर्जी आई और यहाँ से प्रेयर की एनर्जी आई। तो ये डबल क्लैरिफिकेशन है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स इस वक्त स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं। काफ़ी हद तक उनके लाइफ में अवेकनिंग हो रही है। डाइट फूड खा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वॉक करना, जिम करना, अपने हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होंगे इस वक्त। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है तो ये चीज़ें अपने आप शिफ्ट हो जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन में कन्वर्ट होते हुए नज़र आएंगे। उनके लाइफ में अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स थे रिलेटेड विद मनी, रिलेटेड विद ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो वो भी इनकी इम्प्रूव होगी। इवन हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है। तो जितने लोग सरेंडर कर चुके हैं उनके लाइफ में चेंजेस अब नज़र आने लगेंगे। करंट एनर्जीज़ देखते हैं आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में क्या चल रही हैं। 8 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ओके, 10, 11 साथ में आया है। क्वीन ऑफ cups and 9 of wands. Bottom of the deck is ace of wands, sorry, मेरे मुंह से पेंटिकल्स क्यों निकला। मे बी यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस की भी एनर्जी हो। यहाँ पर जो साइंस स्ट्रांगली आए हैं वो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ऑलमोस्ट सभी साइन के लिए रीडिंग है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ड मैं सभी साइंस के लिए मानती हूँ। यहाँ पर आज के दिन में आप में से कई लोगों के पार्टनर इमोशनली बहुत बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इन्हें कभी कभी ऐसा फील हो रहा है कि आपसे बात करूं, अगर आप दोनों टच में हैं, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये बात करना तो चाह रहे हैं लेकिन रेजिस्ट कर रहे हैं। जैसे ये अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कांटेक्ट में हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि नो कांटेक्ट के ही बराबर है। ये सामने से कोई जेस्चर नहीं कर रहे हैं या मैसेज नहीं दे रहे हैं, बट एक्चुअलिटी ये है कि ये रेजिस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं खुद को कंट्रोल करने की, बट यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहा इनसे। इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं, किसी बात को लेकर इनसिक्योरिटी है, बट ये गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हर सिचुएशन में खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको लेकर इमोशनल तो है ही, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा पैशन की भी एनर्जी है। लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, पावरफुल डिसीजंस लेना चाहते हैं। जिन कर्मा साइकिल्स में इंगेज्ड हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं,
चाहे वो कोई भी हो या टॉक्सिक सिचुएशंस हो, उन सब सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है करंट एनर्जी में? फाइल नंबर 2। इमोशनल क्यों है, क्यों अच्छा 8 ऑफ कप्स को 8 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, बहुत बड़ी बात है। टावर के साथ आया है। इनकी फैमिली लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी प्रोफेशनल लाइफ, किसी न किसी सिचुएशन में टावर मोमेंट आ चुका है, तभी ये सरेंडर की एनर्जी में है। या तो किसी लीगल सिचुएशन में है या तो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में है, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से टूटते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस की एनर्जी है। सेम कार्ड को सेम कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है एंजल्स? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं इंट्यूटिव लेवल पे भी, थर्ड पार्टी से निकलने के लिए प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पे कुछ बड़े डिसीजंस ये लेना चाह रहे हैं न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं आप में से कई लोगों के पार्टनर्स। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आई हैं? आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, द लवर्स की एनर्जी है। आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं लेकिन खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं या अपने आप को आपसे दूर कर रहे हैं, डिस्टेंस में हैं। मैंने कहा ना, ये रेजिस्ट करने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा खुद को रोकना। एक्चुअलिटी में जैसे कोई डांस करना चाहता है, कोई इन्जॉय करना चाहता है, कोई उछलना चाहता है खुशी से, आपका साथ चाहता है, लेकिन नहीं कर रहे हैं, कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि क्या ये निभा पाएंगी या निभा पाएंगे, क्या ये एक्शन ले पाएंगे लव लाइफ को लेकर। ये एनर्जी है। इनसिक्योर क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? शादी को लेकर इनसिक्योर हैं, इन डरते हैं कहीं आप निकल तो नहीं जाएंगी, कहीं इनकी शादी कहीं और तो नहीं हो जाएगी या आपकी कहीं और तो नहीं हो जाएगी। ये कमिटमेंट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, बैलेंस बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं आपके पार्टनर, पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। मैरिज की एनर्जी है। ये आप ही के साथ रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट यहाँ पर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। कोई रोकने की कोशिश कर रहा है इन्हें। क्या कोई रोकने की कोशिश कर रहा है? स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? कौन है वो? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लाइफ में करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लाइफ में कोई मैच्योर लेडी, मतलब मदर या फादर हो सकते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं। कोई कार्मिक सिचुएशंस भी हो सकती हैं। जस्टिस की एनर्जी है, या ऑलरेडी किसी लीगल सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ से निकल जाना चाहती हैं या निकल जाना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? क्या पैशनेट हो रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर? यस, स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको। यस, क्या पूछने, क्या बात है? अगर आप दोनों में डिस्टेंस है, या अगर डिस्टेंस मेंटेन है, या नो कांटेक्ट है, या कांटेक्ट में होते हुए भी अगर बात नहीं हो रही है, तो ये मत समझिएगा कि ये बंदा आपको इग्नोर कर रहा है या ये बंदी आपको इग्नोर कर रही है। लव है, कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं, आपसे नज़र नहीं हट रही है, स्पाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा दिखा रहे हैं कि ये आपसे डिस्टेंस में है, या एटीट्यूड हो सकता है, थोड़ा बहुत एरोगेंट बिहेवियर हो सकता है। सो लविंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या होता है। क्या ये एक्शन ले पाएंगे आपके लिए, और अगर लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है उनके पार्टनर्स का कलेक्टिव लेवल पे। 5 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड है शैडो, नंबर 18 मीन्स नंबर 9। देन वी हैव नंबर 6, थर्ड आई चक्रा। देन वी हैव नंबर 3, celebration. Then we have again number 3,
अगेन नंबर 3, वाओ, 3 3 3, 333, एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ सक्सेस। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी या जो भी इनकी लाइफ में कंट्रोलिंग सिचुएशंस है या कुछ हिडन है या इनकी कोई डार्क साइड्स हैं, इनका विजन क्लियर हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव बिहेव कर रहे हैं, अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, हर्ट हैं बहुत ज़्यादा आपसे। अगर डिस्टेंस में हैं तो ये भी खुश नहीं हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट ये सक्सेस चाहते हैं, ये किसी भी तरह इन सब सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स की 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्यों दुखी हैं, आने वाले समय में क्यों दुखी होंगे आपके पार्टनर्स, किस वजह से। आपकी केयर करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, सॉलिट्यूड में हैं, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं। क्या सेलिब्रेशन क्यों आया है, कैसा सेलिब्रेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, खुश रहना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं। अथॉरिटी क्यों आया है, एम्परर की एनर्जी क्यों आई है। ओके, मैंने कहा ना ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन, अथॉरिटी अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, अपने लाइफ के कुछ डिसीजंस खुद लेना चाह रहे हैं। थर्ड आई चक्रा क्यों आया है, क्या हो रहा है। कई लोगों की सच्चाई सामने आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, मेमोरीज ऑफ लव, आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, स्टैंड लेना चाहते हैं अगेंस्ट थर्ड पार्टी। सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है, सक्सेस को सक्सेस ने क्लैरिफाई किया है, क्लैरिटी मिलेगी, विजन क्लियर होगा, आपकी तरफ कोई प्रॉपर एक्शन लेना चाह रहे हैं। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस वो है नंबर 3, विदिन 3 वीक्स, विदिन 3 डेज़, विदिन 3 आवर्स आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स सक्सेसफुली आपकी तरफ रिटर्न आएंगी या आएंगे रीयूनियन के लिए। 3 वीक्स इसलिए बोला है क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिनके पार्टनर्स किसी बहुत बड़ी सिचुएशन में स्टक हैं, मे बी खुश नहीं हैं, फिर भी आपको बात करने के लिए रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं खुद को, लेकिन खुश नहीं है बिल्कुल भी, सॉलिट्यूड में हैं, आपकी केयर करते हैं, इसलिए इतने प्रॉपर स्टेप्स लेने के लिए सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। सो इट विल टेक सम टाइम। कुछ लोगों के लिए, लकी वंस के लिए 3 डेज़ या 3 आवर्स में भी हो सकता है। देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके पार्टनर्स और आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है। वी हैव 2 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2, विल टेक 2-3 more cards, 2 more cards angels, okay, 1 more card, 1 more card, okay. Bottom of the deck is homecoming. फर्स्ट कार्ड है हमारे पास फुलफिलमेंट, आप में से कई लोगों की विशेस पूरी होने वाली हैं, फुलफिलमेंट की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, फायर की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स रोमांटिक वे में बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी के साथ आपकी तरफ रिटर्न आएंगे। रीबर्थ की एनर्जी है, एक नया जन्म लेकर आएंगे, मतलब कि अपनी ओल्ड सेल्फ से बिल्कुल चेंज्ड लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पहले जैसा कोई बिहेवियर ही नहीं है। अगर पहले बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी शक करना, इमेच्योर बिहेवियर होना, छोटी छोटी बातों पे ब्लॉक कर देना, तो अब ऐसी एनर्जी नहीं होगी, काफ़ी मैच्योर होकर वापस आएंगे। स्पिरिट की एनर्जी है इनिशिएशन, स्पिरिट गाइड्स डेफिनेटली आपके साथ हैं, हमेशा रिस्पेक्ट करें, ग्रैटिट्यूड शो करें, ऑलवेज़ पॉजिटिव रहें। कोई भी नंबर, कोई भी साइंस, कोई भी ड्रीम्स अगर आपको दिख रही हैं तो उसको लेकर हमेशा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें। वार्निंग साइन मिल रही है तो वॉर्न हो जाएं, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको वॉर्न किया जा रहा है कि फ़ियर की एनर्जी में मत रहिए, रोइए नहीं, परेशान नहीं होइए, और फिर भी आप वही काम करेंगे तो आप अपनी जर्नी खुद डीले करते जाएंगे।
तो यहाँ पर ये गाइडेंस निकल कर आया है पायल नंबर 2 के लिए। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई हो या आने वाले समय में रेजोनेट हो, ज़रूर से अपना रिव्यू दिया कीजिए। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।